जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। साथियों, इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल के लिए साइंस का वीवीआई क्वेश्चन। इसमें हम लोग साइंस के पार्ट के कुछ क्वेश्चन देखने वाले जो इम्पोर्टेंट होंगे आप सभी के लिए। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जो क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी का है, पदार्थ की वह अवस्था कौन सी है जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो सबसे कम आकर्षण बल आपका होगा गैस में, सी ऑप्शन आपका सही है। और सबसे अधिक पूछे तो सबसे अधिक वो आपका होता है ठोस में। चलिए दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला आप सभी क्या है, पदार्थों के कणों की गति किसके साथ बढ़ती है। तो तापमान के साथ उसके कणों गति बढ़ती है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, एक पदार्थ का घनत्व 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसका द्रव्यमान 50 ग्राम हो तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन निकलता कैसे है, तो इसका द्रव्यमान कितना है, 50 है, और इसमें इसका घनत्व कितना है, तो 2 है। इसमें हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, कटने के बाद आपके पास निकलेगा 25, यानी आपका 25 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका सही आंसर निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है। इसमें से कौन है एक जो आपका यौगिक है, तो आपका जल जल आपका यौगिक है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन है, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है। तो सबसे छोटा कण आपका होता है इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप सभी का है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या यह प्रोटॉन की इक्वल होता है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अगला आप सभी क्या है, गति का पहला नियम किसे कहते हैं। तो गति का पहला नियम को हम क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं जड़त्व का नियम। ये ऑप्शन दोस्तों आपका वह बिल्कुल ही सही है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अगला आप सभी क्या है, एक वस्तु का द्रव्यमान 50 kg है और इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो संवेग ज्ञात कीजिए। संवेग इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग। ठीक है, द्रव्यमान गुने वेग यानी 5 और गुने यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, 10 बचे 50 होता है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही है, 50 kg मीटर प्रति सेकेंड, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बल का SI मात्रक क्या है। तो बल का SI मात्रक ये होता है आपका न्यूटन, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क बल है। तो संपर्क बल आपका होता है यहाँ पे घर्षण बल, सी ऑप्शन सही है बिल्कुल ही। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, एक कार 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है और 5 सेकेंड में रुक जाती है, इसका मंदन कितना होगा। कितना बोला, 5 मीटर, मतलब 20 मीटर प्रति सेकेंड चल रहा है और 5 सेकेंड में रुक जाता है, तो कटने के बाद कितना आएगा, 4। क्या मंदन होता है, तो मंदन हमेशा माइनस में होता है, यानी आपका यहाँ पे होगा ए ऑप्शन सही, -4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल किसके विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल यह दूरी का वर्ग होगा उसके विरुद्ध क्रमानुपाती होता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर एक वस्तु का वजन 10 न्यूटन है, चंद्रमा पर इसका वजन कितना होगा। किसी भी वस्तु का चंद्रमा पे वजन होता है आपका 1/6 भाग, और पृथ्वी कितना है, तो 10 है, यानी 10 से काटिए आप 6 को, तो ऐसा तो कटेगा नहीं, पॉइंट में आएगा, यानी आपका यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो पॉइंट में है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन, द्रव में उत्प्लावन बल किसके द्वारा निर्धारित होता है।
तो द्रव में जो है उत्प्लावन बल यह निर्धारित होगा आपका द्रव का घनत्व से। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है यह संबंधित है किससे? तो आपका उत्प्लावन से। सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य यानी वर्क, और वर्क का जो है एसआई मात्रक वह होते हैं क्या? तो आप कहिएगा यहाँ पे जूल होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाने से वह 2 मीटर विस्थापित होता है, कार्य ज्ञात कीजिए। यानी हमको W निकालना है। तो W निकालना है तो V इक्वल टू आता है आपका, यहाँ पे आप फार्मूला लगाइए, आपका जो आंसर सटाक से निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका निकल जाएगा क्या होगा, तो यहाँ पे बल गुने विस्थापन यानी 2 है, तो कितने यहाँ पे 10 है, तो 10 गुने 2 कितना होगा आपका 20 हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है, 20 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का संरक्षण नियम किसने दिया? ऊर्जा का जो है संरक्षण नियम दिया था कौन? मेयर ने। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके वर्ग के समानुपाती होता है? तो वह समानुपाती होंगे किसके? तो वेग के। बी ऑप्शन आपके यहाँ पे सही होंगे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, 100 वाट की मशीन 10 सेकेंड तक कार्य करती है, तो ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसका ऊर्जा निकालना हमको कितना, 100 वाट का मशीन है और चलेगा कितना, तो चल रहा है आपका यहाँ पे 10 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा आपका 1000 आपका हो जाएगा यहाँ पे। ये ऑप्शन सही, 1000 जूल। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम होगी? तो ध्वनि सबसे अधिक आपका होता है कहाँ पे? ठोस में। ये ऑप्शन आपका सही। निर्वात में ध्वनि चलती ही नहीं है, क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ध्वनि का वेग हवा में कितना होता है? तो हवा में आपका होगा 332 मीटर प्रति सेकेंड, जो आपका ए ऑप्शन में दिया गया है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन आपका, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? तो ध्वनि तरंग आपका जो अनुदैर्घ्य होता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, प्रसव ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? प्रसव ध्वनि की आवृत्ति जो है यह 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन होगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसका आवर्तकाल कितना होगा? तो आवर्तकाल इसका जो है वह निकल जाएगा कितने, 0.02 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपसे भी क्या है, पदार्थ के कणों का आकार कितना होता है? तो पदार्थ के कणों का आकार जो है यह कितना होगा? तो कहिएगा आप लोग 10 के पावर -9 मीटर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे लगाइएगा -9 और इसको सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, अगला आपसे भी क्या है, ठोस के कण की गति कैसी होती है? ठोस के कणों की गति जो है यह कैसी होगी? तो स्थिर होगी। बी ऑप्शन आपके सही होंगे। अगला देखिए, जल का क्वथनांक क्या है? जल का क्वथनांक जो है कितना होता है? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे कितने, तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी कीजिएगा सही, ठीक है। कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग 29 नंबर क्वेश्चन, परमाणु का नाभिक किससे बना होता है? तो परमाणु का नाभिक जो है यह बने होते किसके? तो कहिएगा आप लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से मिलके। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तत्व के समस्थानिकों में क्या समान होता है? एक तत्व के समस्थानिकों में समान होते हैं आपके प्रोटॉनों की संख्या। ये ऑप्शन आपके सही है। तो दोस्तों यह थे आज के जो है टोटल 30 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि आप इसमें कितना सही किए हैं, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले डेली का क्लास आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।